बेसिक पॉइंट्स हैं या फिर कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं उसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर जो है उस टॉपिक्स को हम डिफाइन करेंगे ज्योमेट्री के लिहाज से, तो उसका कंसेप्ट क्या है। तो बच्चों हम पहले जो है आज डिफाइन कर रहे हैं किस चीज़ को, पॉइंट को। तो पॉइंट क्या है, क्योंकि ये बेसिक जो है टॉपिक है ज्योमेट्री का। या फिर पॉइंट क्या है, पॉइंट इज़ अ स्मॉल डॉट विच हैज़ अ नो डायमेंशन। मतलब आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि पॉइंट क्या है, पॉइंट इज़ अ स्मॉल डॉट विच इज़ अ नो डायमेंशन। आप इसी तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं लिखते तो पॉइंट इज़ अ नो डायमेंशन, पॉइंट जो है एक डॉट होता है जिसे डायमेंशन नहीं होता, और इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल डॉट। तो आप इसे स्मॉल, और इट इज़ नेम्ड बाय कैपिटल लेटर्स। आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर के साथ। मतलब आपको एक पॉइंट गिवन है, जैसा कि आपको यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, और इसको हम कैसे शो करेंगे, कैपिटल लेटर के। मसलन कैसे ए है, एक पॉइंट है उसको हम ए से शो किया है, और दूसरा पॉइंट है उसे हम क्या किया, किसके साथ शो किया है, बी पॉइंट के साथ। तो बी के साथ और ए को दूसरी पहली पॉइंट जो है उसको हम फर्स्ट पॉइंट को ए के साथ कैपिटल के साथ शो किया है, और दूसरी पॉइंट जो है वो बी के साथ, लेकिन बी भी हमने कैपिटल लेटर से शो किया है। तो इस तरह ये जो है पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। अभी हम आ रहे हैं लाइन सेगमेंट। लाइन मतलब क्या होता है आपको पता है, और सेगमेंट क्या है, कोई भी हिस्सा। मतलब एक लाइन का हिस्सा हम उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन हो और उसका हिस्सा, उसकी उस मतलब एक लाइन हो, उसके पार्ट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो डेफिनेशन इसकी क्या है, स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। मतलब एक लाइन है, एक स्ट्रेट पाथ है जिसे टू पॉइंट्स हैं। मतलब कैसे, एक लाइन है जिसे टू पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन है जिसे टू पॉइंट्स हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट है। अच्छा, लाइन सेगमेंट को हमने, आपको पता है अगर टू पॉइंट्स हैं तो पॉइंट को हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर से शो किया है, और उसके हम मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं, ए बी, और ऊपर से क्या लाइन भी दे सकते हैं, आर, या फिर बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, लेफ़्ट भी हो सकता है, और राइट भी हो सकता है। तो हम इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। और दूसरा क्या है, रे। मतलब रे क्या है, रे स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ वन एंड पॉइंट। मतलब रे एक जो है स्ट्रेट पाथ है, एक पाथ है जिसे, सीधा एक पाथ है जिसे हम, जिसमें एक एंड पॉइंट है। मतलब जिसमें ओनली एक पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्ट तो हो रहा है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, और आफ्टर भी ये जो है कंटिन्यू है, इसे हम क्या कहते हैं, रे। और जो लाइन है वो कंटिन्यू नहीं होती, रे जो है वो कंटिन्यू होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने तीन टॉपिक्स पढ़े। पहले तो उसकी डेफिनेशन भी कवर की, और फिर पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और फिर रे क्या होता है। आगे हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो एंगल के टाइप्स। पहले एंगल क्या होगी और फिर एंगल के टाइप्स को हम डिफाइन करेंगे। डिफरेंट काइंड्स यहाँ पे एंगल्स के हैं, तो हमने कुछ जो है टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं एंगल के। पहला है उसका नाम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, एन एंगल उस मेजरमेंट इज़ लेस देन 90 डिग्री। एक एंगल है जिसकी मेजरमेंट क्या है, लेस देन हो, मतलब कम हो, किससे, 90 से। 90 क्या होती है, अब हम उसको भी आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी एंगल जो 90 से नीचे है उसे हम क्या कहेंगे, वो जो एंगल है एक्यूट एंगल है। जैसे यहाँ पे जो है, अच्छा 90 एंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पे राइट एंगल है। अच्छा, राइट एंगल, एन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और या डेफिनेशन, इससे हम इससे भी इसी तरह भी बोल सकते हैं, इन एंगल वुज मेजरमेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक एंगल है जिसकी मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री है। देखें ये जो है लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसकी आप कंपास के थ्रू, अच्छा डी के थ्रू आप इसकी मेजरमेंट देख सकते हैं, तो इसकी एंगल क्या है, 90 डिग्री बनेगी। तो दूसरा एंगल क्या है, एब्ट्यूस एंगल। अगर इससे यहाँ पे बढ़ जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, इससे ऊपर हो जाए एंगल की मेजरमेंट, तो 90 से ऊपर
वो क्या कहलाएगी, एब्ट्यूस एंगल कहलाएगी। एंगल इज लार्जर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल क्या है, एक एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या हो, लेस देन 90 हो, अच्छा ओ ग्रेटर देन 90 हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, उससे हम एब्ट्यूस एंगल कहेंगे। मतलब 90 से ऊपर जो भी एंगल होगी, मतलब 91, 92, 93 अप टू लेस देन 180, तो हम उससे क्या कहेंगे, वो भी हमारी एब्ट्यूस एंगल है। तो दूसरी क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, एंगल इज लार्जर देन 180 डिग्री, जो 180 के ऊपर एंगल होगी वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगी। मतलब कैसे, एन एंगल, अच्छा रिफ्लेक्स एंगल इज डिफाइंड एज लार्जर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एक एंगल जो ऊपर हो किससे, 180 डिग्री से, और लेस देन हो किससे, 360 डिग्री से, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारी एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों। आगे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, दो एंगल्स आपस में सम करें, उसका वैल्यू क्या बने, 90 डिग्री बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल्स हो एक शेप में, उसकी मेजरमेंट क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, वो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन है कुछ, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स whose if their sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उससे हम कहेंगे दो एंगल्स आपस में सम करें, उसका वैल्यू क्या बने, 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए यहाँ पे 28 और 62 दो डिग्री हैं, दो एंगल्स के वैल्यूज़ हैं, आपस में आप अगर सम करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। और फिर 40 और 50 डिग्री है, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और 60 और 30 डिग्री ये भी जो है दो एंगल से अगर इसका सम करेंगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा क्या है यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चों, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो